बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा आज हमारा टॉपिक है 8वां चैप्टर के ने लास्ट अल्काइंस को हमने डिस्कस करना है और काफ़ी हद तक ये अल्कीन से इसके रिएक्शन मिलते जुलते हैं, तो इसलिए उम्मीद है कि आज इसकी प्रेपरेशन रिएक्शन दोनों ही हम कर लेंगे। अच्छा, अल्काइन में फर्स्ट तो ये हो गया कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये फर्स्ट लाइन में, लेकिन इनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है और इनका जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। ये MCQ के हवाले से ज़रूर आप देख लें इसको। उसके बाद प्रेपरेशन में हमारे पास फर्स्ट है डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाई हेलाइड। अल्कीन में भी हमने ये किया था, डी हेलोजिनेशन की थी अल्काइल हेलाइड की, वहाँ एक हेलोजन था और एक हाइड्रोजन गई थी तो सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पे दो हेलोजन्स हैं साथ साथ और दो ही हाइड्रोजन रिमूव होती हैं, तो एक हेलोजन और एक हाइड्रोजन गया तो डबल बॉन्ड, दूसरी हेलोजन और हाइड्रोजन गई तो ट्रिपल बॉन्ड। सेम उसी तरह अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन है, प्रोडक्ट आपकी बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर ये आ जाता। तो ये भी अलग से इसी तरह वर्डिंग में शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, डिस्कस द डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। दूसरा है जी डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड कि चार हेलोजन मौजूद हों। ये भी आपने अल्कीन की प्रेपरेशन में जिंक से रिएक्शन करवाया था मेथनॉल या एसिटिक एसिड की मौजूदगी में। वहाँ पे सिर्फ थी विसिनल डाइलाइड, वहाँ दो हेलोजन थी तो जिंक Br2 बनता था और दरमियान में डबल बॉन्ड आता था। अब चार है तो एक Zn Br2 जाएगा तो डबल बॉन्ड, फिर दूसरा जाएगा तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक होगा। तीसरे नंबर पे है, ये भी इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, डिस्कस द डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। तीसरा जी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ साल्ट्स ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमने अल्केन में भी पढ़ा था, कोब इलेक्ट्रोलिसिस अल्कीन में भी था, अल्काइन में भी। अल्कीन और अल्काइन तो बिल्कुल सेम ही मिलते जुलते हैं, इसी तरह दो दो वाले कार्बोक्सिल ग्रुप वाले ही। फर्क सिर्फ ये है कि जब अल्कीन प्रिपेयर करनी थी तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था और ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप निकले तो वहां डबल आ गया। अब पहले से हमने डबल रख लिया है, जब ये वाले दोनों ग्रुप रिमूव होंगे तो वहां पे अब ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो अल्काइन प्रिपेयर हो जाएगी। तरीकेकार वही है कि पहले जो साल्ट लिया हुआ है उस वो आयनाइज होता है, फिर एनोड पे एनायन आता है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, रेडिकल बन गया। रेडिकल जो है वो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ला के CO2 का मालिक्यूल बना देते हैं और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं वो इधर नीचे वाला भी इधर मिलके यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना देता है और CO2 के मालिक्यूल। कैथोड का रिएक्शन बिल्कुल सेम उसी तरह है जैसे पिछले थे। हाँ, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपका सवाल हो सकता है। ठीक होगा। उसके बाद है इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ इथाइन। इथाइन की ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पास पेपर में आया हुआ है, ये वाला ना, कि इथाइन की इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन डिस्कस करें। तो उसमें हमारे पास आता है ये आपका कि रिएक्शन आप लिख देंगे, वो वर्डिंग उसी को अपने लफ्जों में बता दें, बस ये आपका मुकम्मल हो कि कैल्शियम ऑक्साइड लाइम है, कोक से रिएक्शन करवाते हैं 2000 डिग्री सी टेम्परेचर पे तो कैल्शियम कार्बाइड बनता है प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनती। फिर वो कैल्शियम कार्बाइड जो है वो पानी से रिएक्शन करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और इथाइन है। ये कैल्शियम कार्बाइड का फार्मूला है। एच वाटर जो है इसमें होता है ना, H और OH होते हैं ना, तो जो H है वो इस कार्बन से जुड़ गए, दो दो है ना वाटर, तो दो वाटर में से दो H आए तो दोनों H एक ऊपर और एक नीचे जुड़ के इथाइन बना दिया, और जो दो OH बने दोनों के वो कैल्शियम से मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिए। ठीक हो। तो जनरल ये रिएक्शन आपने शॉर्ट क्वेश्चन अगर हो इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन वाला काम तो उसमें आप ये वाला इसी तरह रिएक्शन मेंशन कर देंगे। उसके बाद इसकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं। फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स में ये कलरलेस ऑर्डरलेस है, लेकिन जो एसिटाइलिन है पहला मॉलिक्यूल है उसकी गार्लिक लाइक स्मेल होती है। ये MCQ है आपका, है पास पेपर में या शायद ये एक्सरसाइज में भी है। इसके भी पहले तीन मेंबर जो हैं वो गैसेस हैं, उसके बाद फिर 5 से 12 तक लिक्विड है और आगे सारे सॉलिड आ जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी वगैरह इसकी भी नीचे की तरफ जाते जाएं तो इंक्रीज होती है मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने की वजह से। ये भी नॉन पोलर है और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिजॉल्व होता है। रिएक्टिविटी की बात करें तो बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि अल्केन कम रिएक्टिव है कि सिग्मा बॉन्ड है, अल्कीन उससे ज्यादा है कि उसमें पाई बॉन्ड है, जल्दी टूट जाता है। अल्काइन में अब दो पाई बॉन्ड है और इसको उससे भी ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, लेकिन हकीकत ये है कि जो अल्काइन है वो अल्कीन से कम रिएक्टिव है। ठीक हो गया। इनकी रिएक्टिविटी उसकी निस्बत हालांकि दो पाई बॉन्ड है लेकिन अल्कीन से कम हो जाती है। उसकी रीजन हम ये बताते हैं कि जनाब असल में जब वो ट्रिपल देखें ना, सिंगल बॉन्ड एक बॉन्ड से जो एटम जुड़े हैं वो जरा फासले पे है,
डबल बॉन्ड वाले और करीब हो गए, ट्रिपल बॉन्ड वाले और करीब हो गए। तो करीब होने की वजह से फिर जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के भी करीब आ गए और वो न्यूक्लियस की ज्यादा अट्रैक्शन में आ गए, जिसकी वजह से वो जरा मजबूती से पकड़े गए। तो उनका फिर रिएक्शन में हिस्सा लेना और टूट के आगे जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से अल्काइंस की रिएक्टिविटी अल्कीन से कम हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज, उसमें ना एक्सरसाइज में भी है और पास पेपर के हवाले से भी। रिएक्शन में जी एडिशन रिएक्शन पहला उसी तरह एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आपका सेबेटायर कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बनाना हो तो हम निकल यूज करते हैं हाइड्रोजनेशन, निकल 200 से 300 टेम्परेचर के साथ। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन था जिस तरह अल्कीन में था कि ब्रोमीन ऐड करें तो डबल बॉन्ड का वो ऐड होके कलर चेंज होता है, डबल बॉन्ड का पता चले। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड में भी वो ऐड होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड का भी पता चल सके। इसने दो दो स्टेप में लिखा, पहले स्टेप में वो डबल बनाता है फिर आगे सिंगल बनाता है। आप इस तरह लिख लें या एक ही स्टेप में डायरेक्ट लिख दें, दोनों तरह ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एसिड भी उसी तरह, एक तरफ हाइड्रोजन ऐड हुआ एक तरफ ब्रोमीन ऐड हुई आपके पास और ये कंपाउंड बन गया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये डबल बॉन्ड पे रिएक्शन रुकेगा तो नहीं ना, HBr का मॉलिक्यूल और ऐड हो जाएगा। लेकिन अब पहली दफा जो एडिशन हो रही है वो तो उसमें H जिधर मर्जी लगा दे, ब्रोमीन जिधर मर्जी लगा दे इस इथाइन में। लेकिन जब ये प्रोडक्ट बन गया विनाइल ब्रोमाइड वाला तो इसके अंदर तो आप देखें ना दोनों डबल बॉन्ड एक जैसी पोजीशन नहीं रही, इसलिए अब हाइड्रोजन मार्कोनिकुस रूल के मुताबिक हाइड्रोजन ये CH2 के पास और Br ये CH के पास, तो आपके पास ये 1,1 डाई ब्रोमो इथेन का प्रोडक्ट बन जाता है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड टू अल्काइन या इथाइन। एडिशन ऑफ वाटर का भी शॉर्ट क्वेश्चन इसी तरह डायरेक्ट पूछा जाता है, डिस्कस द एडिशन ऑफ वाटर टू अल्काइन। उसमें वाटर की जो एडिशन करते हैं इथाइन जैसे, इथाइन में कर रहे हैं वाटर, HgSO4 H2SO4 कैटलिस्ट है यहाँ पे और टेम्परेचर भी हमें तकरीबन 75 डिग्री सी ना टेम्परेचर देना पड़ता है। तो फिर हमारे पास ये प्रोडक्ट बनता है, इस प्रोडक्ट को नाम देते हैं विनाइल अल्कोहल। विनाइल कहते हैं ना ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH और ये ग्रुप जो बना इसको विनाइल के, जैसे वो इथाइल मिथाइल आपने पढ़ा था ना, इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दे तो इथाइल ग्रुप है। तो अब ये इथीन थी ना, अल्कीन थी, उसमें से एक हाइड्रोजन गया तो उसको अब विनाइल ग्रुप का नाम देते, तो ये विनाइल ग्रुप है, विनाइल अल्कोहल यानी क्लास बन जाती है हमारी। अब ये मालिक्यूल इसी तरह नहीं रहता बल्कि ये रीअरेंज होता है। और रीअरेंज किस तरह हो रहा है कि जो हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है, C डबल बॉन्ड हो जाता है, ये हाइड्रोजन ये वाली जो CH2 है वो ले लेती है और ये डबल बॉन्ड टूट के उसकी तरफ चला जाता है, यानी वो CH2 जो है वो CH3 हो गया और कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड हो, जो था वो डबल बॉन्ड हो गया। तो एक यहाँ इस वक्त ये आपके पास विनाइल अल्कोहल जो है उससे अल्डिहाइड, जिसको आप एसिटल्डिहाइड बोलते हैं, वो बन गया। ठीक हो गया। अच्छा दूसरे स्टेप पे दूसरी इसकी एग्जांपल है प्रोपाइन, ये इथाइन था ये प्रोपाइन है। प्रोपाइन में वाटर ऐड करेंगे तो अब ट्रिपल बॉन्ड जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है, दोनों तो साइडें बराबर नहीं है, तो मार्कोनिकुस रूल में H जाएगा CH के पास और OH आएगा ये सेंटर वाली कार्बन के पास। और फिर जब ये उसी तरह रीअरेंज होंगे तो C डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये HCH2 के पास चला जाएगा, तो ये एक कंपाउंड आपके पास आएगा जो कि कीटोन है, जिसको जनरल एसीटोन बोलते हैं। ठीक हो गया। तो MCQ में आपके पास ये याद रखना है आपने कि सिर्फ वाहिद इथाइन ही है जो वाटर की एडिशन के बाद आपको अल्डिहाइड देती, बाकी कोई भी अल्काइन ले लेंगे ये, लेकिन ऑल अदर अल्काइन गिव कीटोन्स, बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे कीटोन ही देते हैं। तो ये MCQ में भी ये चीज आपने याद रखनी। उसके बाद है जी एडिशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड। एडिशन ऑफ अमोनिया में देखें जैसे इथाइन है उसमें NH3 कैटलिस्ट एल्यूमिना यूज हो रहा है, 300 डिग्री C टेम्परेचर है, तो हमारे पास ये कंपाउंड जो है ना CH3C ट्रिपल बॉन्ड है, ये इसको आप याद ऐसे रख लें। ये देखें ना 3 हाइड्रोजन अमोनिया में और 2 यहाँ पे, टोटल 5 होंगी ना, 5 हो गई। तो 5 में से 3 तो इस कार्बन, एक कार्बन को आपने दे के CH3 बना दिया, ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल कर दिया, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल हो जाता है। एक जो कार्बन है वो CH3 होके, यानी उसको आपने कितनी का टोटल 3 4 5 है ना, तो 5 में से 3 इधर आ गए, पीछे 2 रह गए, 2 वो H2 की शक्ल में हाइड्रोजन गैस बन जाती है। और जो नाइट्रोजन उसने क्या किया, यहाँ जो ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ी हाइड्रोजन है उसको हटा के उसकी जगह नाइट्रोजन आके जुड़ गई है। तो यानी प्रोडक्ट अगर कोई भी और अल्काइन आप लें तो आपने इस तरह लिखना है कि भाई जो ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन से जुड़ी हाइड्रोजन है उसको हटा के नाइट्रोजन लगा देनी है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ी हाइड्रोजन को हटा के नाइट्रोजन लगा देनी है
और जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको सिंगल कर देना है और उसके साथ वाली जो कार्बन है उसकी 4 बॉन्ड पूरे कर देने हैं हाइड्रोजन लगा के। ठीक हो। अब ये जो कंपाउंड आपके पास बने इसका नाम है जी मिथाइल साइनाइड भी इसको कहते हैं, असीटो नाइट्राइल भी कहते हैं इसको, या इथेन, 2 कार्बन को इथेन कहते हैं ना, तो इथेन नाइट्राइल भी कहते हैं, असीटो नाइट्राइल भी कहते हैं। और मिथाइल ग्रुप तो ये होता है ना, और सीएन को साइनाइड कहते हैं तो मिथाइल साइनाइड भी बोलते हैं। दूसरा है जी HCN की एडिशन करनी है आपने, क्यूप्रस क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और हीट की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है HCN के साथ। तो एक तरफ हाइड्रोजन लग गई, एक तरफ CN ग्रुप लग गया और आपके पास ये कंपाउंड, इसको नाम देते हैं अक्राइलो नाइट्राइल, है ना। ये ग्रुप तो विनाइल है ना, ये वाला विनाइल साइनाइड भी कह सकते हैं। और विनाइल ग्रुप अगर आगे कार्बन से जुड़ा हो तो उसी का नाम अक्राइल ग्रुप होता है, तो ये अक्राइलो नाइट्राइल भी होगा। ठीक हो, अक्राइलो नाइट्राइल इसका नाम होगा। अच्छा, अब यहाँ पे पॉइंट जो है ना समझने वाला वो ये है कि आप कहेंगे सर हमने पीछे भी HCl HBr की एडिशन की थी, ये देखें HBr की तो डबल बॉन्ड पे रिएक्शन रुका नहीं है, फिर ऐड हुआ है सिंगल बॉन्ड पे जाके रुका। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि डबल बॉन्ड पे रिएक्शन स्टॉप हो गया। क्यों? कि ये जो कैटलिस्ट आपने रखा हुआ है, इस कैटलिस्ट की खूबी ये है कि ये ट्रिपल बॉन्ड पे एडिशन करवाता है, डबल बॉन्ड पे नहीं होने देता। तो इसकी मौजूदगी में रिएक्शन जब भी होगा ट्रिपल बॉन्ड पे होगा, डबल बॉन्ड अगर हो भी वहां मौजूद तो उस पर रिएक्शन नहीं होता। ठीक हो गया। तो इसी वजह से अब ये देखें ना, ट्रिपल बॉन्ड था, HCN ऐड हुआ, डबल बॉन्ड पे आके स्टॉप हो गया। हाँ, अगर ये कैटलिस्ट में हटा दूं, ये ना यूज करूं, तो फिर HCN के एक और मॉलिक्यूल ऐड होगा और आगे सिंगल बॉन्ड तक प्रोडक्ट जाता है। तो ये आपने याद रखना है। शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि HCN की एडिशन करें इन द प्रेजेंस, इस कैटलिस्ट की मौजूदगी में भी और इसकी एब्सेंस में भी। तो मौजूदगी में हो तो डबल बॉन्ड पे स्टॉप करना है और एब्सेंस हो तो फिर सिंगल बॉन्ड तक लेके जाना। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है एडिशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपके पास। अच्छा, इसमें ना अब शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर के वाले से बारे इतना को है इम्पोर्टेंट, इस तरह सवाल नहीं जेहन में आ रहा कि आया हो कि एडिशन ऑफ अमोनिया या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड ना। बहरहाल अगर बने तो यही बन सकता है कि डिस्कस द एडिशन ऑफ अमोनिया टू इथाइन या डिस्कस द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू अल्काइन या इथाइन, यही सवाल इसका बन सकता है और इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ये बिल्कुल उसी तरह रिएक्शन जो पीछे हमने बेयर्स रीजन के साथ किया था ना, अल्कीन का और ग्लाइकोल बनी थी, ये बिल्कुल वही रिएक्शन है। अब यहाँ पे वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ है वाटर, और ये O से मुराद वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की MnO4 वाला। तो हमारे पास अब चूंकि ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो इसलिए पहले 2 OH ग्रुप लगे तो वो डबल हो गया, फिर 2 OH ग्रुप लगे तो वो सिंगल हो गया, तो 4 OH ग्रुप लगे। अब 4 OH फिर आपस में ये 2 वाटर के मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाते हैं। वो कैसे? ये OH ग्रुप और ये H है ना, इस तरह आपस में ऐसे OH, आपको पता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है ना, तो लोन पेयर ये प्रोटॉन को कैप्चर कर लेता है, वो वाटर बन जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है O और H के दरमियान वो यहाँ पे आके डबल बॉन्ड बना देते हैं। इसी तरह इधर भी यही है, OH और H वाटर बन गए और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो वाटर के मॉलिक्यूल निकल गए, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड। तो इस कंपाउंड को हम नाम देते हैं ग्लाई ऑक्सल। जैसे ना 2 OH ग्रुप साथ साथ उसको ग्लाइकोल कहा था, अब ये वाला आपका ग्लाई, इसका जनरल नाम ग्लाई ऑक्सल है। अच्छा, ये अल्डिहाइड है, ये क्या है जी? अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, ये फिर मजीद उसी, वो ऑक्सीडेशन एजेंट तो मौजूद ही है तो उसको मजीद ऑक्सीडेशन कर देता है, और ये हमारे ऑक्सालिक एसिड, इसका जनरल नाम है। ऑक्सालिक एसिड का हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है। तो पास पेपर में आपका ये सवाल आया हुआ है और उसने कहा था कन्वर्ट इथाइन इनटू ऑक्सालिक एसिड, ये शॉर्ट क्वेश्चन था और हमने ये पूरा पहले ये प्रोडक्ट बनाना था 4 OH ग्रुप वाला, फिर गिलाई ऑक्सल और एंड पे ऑक्सालिक एसिड का प्रोडक्ट बना के वो शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल होता है। कंबस्शन इसकी भी उसी तरह, कार्बन डाई और वाटर बनेगी, बैलेंसिंग करनी है, पहले कार्बन फिर हाइड्रोजन और एंड पे ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे। पॉलीमराइजेशन में हमारे पास इसके पहले 2 टाइप्स की हैं। पहली है कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन टू डाइविनाइल एसिटाइलिन, ये शॉर्ट क्वेश्चन आए तो इसी तरह ही सवाल आपका बन सकता है कि ये एसिटाइलिन है, ठीक हो गया, उस 2 मॉलिक्यूल आपस में ऐड होते हैं और ये कैटलिस्ट क्यूप्रस क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड की मौजूदगी में, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे में ऐड हुआ तो ये प्रोडक्ट बन गया। इसको आप याद ऐसे रख सकते हैं कि H, ये जो सेकंड मॉलिक्यूल है ना HC ट्रिपल बॉन्ड और C, यहाँ तक आप समझें कि जिस तरह क्लोरीन है और साथ हाइड्रोजन, HCl नहीं जैसे ऐड करते थे, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ क्लोरीन, उसी तरह ये हाइड्रोजन हटा के एक कार्बन को देगी तो वो CH से CH2 हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, और CH जो है वो आगे वो जो दूसरी C ट्रिपल बॉन्ड CH था वो कार्बन उसके साथ जुड़ गई, तो ये प्रोडक्ट आपका बन जाता है, जिसको हम जनरल नाम दे तो ये विनाइल ग्रुप है,
ये एसिटालीन तो विनाइल एसिटालीन हो गया, और आईयूपीएसी नेम दे नंबरिंग करके। तो आपको पता है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जब एक ही पोजीशन पे होते हैं तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी जाती है। तो 1 2 3 4 नाम देंगे, तो 1 पे ब्यूटीन और 3 पे आइन आ गए। ठीक हो गया। यही मालिकुल यहाँ पे स्टॉप नहीं होता, फिर और एसिटालीन का मालिकुल इसी में ऐड करते हैं, करके क्यूप्रस क्लोराइड मोनोक्लोराइड की मौजूदगी में एक और ये उसी मालिकुल जो अब डाई विनाइल एस्टर। अब इसको अगर याद रखना तो ये भी बिल्कुल उसी सेम पैटर्न के ऊपर है। अब ये वाला एक्सियल बना हुआ, ये हाइड्रोजन, ये ट्रिपल बॉन्ड वाली विनाइल एस्टरीन की हाइड्रोजन इस तरफ जोड़ दी तो CH2 हो गया, ये डबल बॉन्ड, और CH के साथ ये C से लेके आगे हर सारी चीजें वैसे जोड़ दी, तो ये प्रोडक्ट डाइविनाइल एस्टरीन या इसका 1,5 हेक्सा डाइईन 3 आयन बन जाता है, IUPAC नेम जो इसका। अच्छा यहाँ पे एक कन्वर्जन वैसे छोटी सी अगर कोई पूछ ले कि एन हेक्सेन, देखो ना इसी की हाइड्रोजनेशन कर दें तो सारे डबल ट्रिपल सिंगल हो जाएंगे ना, हाइड्रोजनेशन कर दें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो एन हेक्सेन आ जाएगी, 6 कार्बन की ना, एन हेक्सेन। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन हो इथाइन से एन हेक्सेन बना दें तो पहले आपने यही बनाना है डाइविनाइल, और फिर हाइड्रोजनेशन करके हेक्सेन बना दें। अच्छा एक और पॉइंट इसी में शॉर्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जी आप क्लोरोप्रीन बना दें इथाइन से, तो पहले आपने फिर ये विनाइल एस्टिलीन बनाई थी, उससे आगे फिर आपने ये लिखना है कि विनाइल एस्टिलीन का रिएक्शन कंसंट्रेटेड HCl से कराया कीप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड की मौजूदगी में, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनता है जिसको क्लोर। और यहाँ पे भी वही चीज़ है, डबल बॉन्ड भी मौजूद है, ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है, लेकिन ये कैटलिस्ट डबल बॉन्ड पे एडिशन नहीं होने देता, ट्रिपल पे होने देता है, इस वजह से HCl ट्रिपल पे ही ऐड होगा और ये प्रोडक्ट दे देगा। हालांकि आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्टिविटी कम है, डबल बॉन्ड की ज्यादा है, उसके रिएक्शन करने के चांस ज्यादा है, लेकिन उस पे नहीं, ट्रिपल पे होगा। क्यों? कि ये कैटलिस्ट यही वर्किंग कर रहा है। ठीक हो गई। और मार्कोनिकोव्स रूल के मुताबिक हाइड्रोजन CH के पास और क्लोरीन अंदर वाली कार्बन के पास, और ये क्लोरोप्रीन का प्रोडक्ट आ जाएगा। क्लोरोप्रीन की अगर पॉलीमराइजेशन की जाए तो न्यूप्रीन बनता है जिसको सिंथेटिक रबर भी कहते हैं। ठीक होगी। उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ एसिटालीन टू बेंजीन। बेंजीन ये शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर में कई दफा आया, एसिटालीन से बेंजीन बना दें, 8वें चैप्टर में भी और 9वें में भी आगे ही आता है। तो 3 एसिटालीन के मालिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं, ये इस तरह के ट्रिपल बॉन्ड ने यहाँ पे देखें ना सिंगल बॉन्ड बना दिए, फिर ये ट्रिपल बॉन्ड इधर सिंगल हो गया, ये ट्रिपल इधर सिंगल हो गया, तो 6 कार्बन है ना, ये 6 की 6 इस तरह जुड़ के आपस में बेंजीन का स्ट्रक्चर बना देती हैं। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या सिर्फ 3 सी इस तरह CH ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ 3 लगा के ये लिख दें इक्वेशन, तब भी ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी एसिडी की नेचर ऑफ अल्काइन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आया हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन भी बनाया है, डिस्कस द एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। और शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका ये बनता है कि अल्काइन एसिडिक नेचर शो क्यों करते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है कि एसिडिक नेचर, पहला सवाल ये बनाते हैं कि एसिडिक नेचर अल्काइन शो करते, अल्काइन कौन सी अल्काइन जो शो करती हैं, उसमें ये पहली लाइन में लिखा हुआ है टर्मिनल अल्काइन, वो अल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पहली पोजीशन पे हो, कोने पे हो, कार्नर पे होगा ना, तो उस कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन आएगी, और यही हाइड्रोजन H+ आयन बना सकती है, इसी वजह से उसको एसिडिक बोलते हैं। तो टर्मिनल अल्काइन जो है जिनका ट्रिपल बॉन्ड कोने पे है पहली पोजीशन पे, वही ये एसिडिक नेचर शो कर सकती हैं। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, क्यों एसिडिक नेचर अल्काइन क्यों शो करते हैं, अल्कीन या अल्केन क्यों नहीं है? तो हम कहते हैं कि अल्केन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, अल्कीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, और अल्काइन में sp हाइब्रिडाइजेशन ऐसी है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब 50% s कैरेक्टर है, 50% p कैरेक्टर है। तो s कैरेक्टर 50% होने की वजह से, 50% एस करेक्टर होने की वजह से आपको पता है जो एस करेक्टर है, एस के जो ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के करीब होता है ना, उसके करीब, जिसकी वजह से अब जैसे नीचे में आपको ये बाहर अगर आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है तो इसमें देखें ना कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान शेड पेयर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कार्बन में एस करेक्टर ज्यादा होने की वजह से उसका जो ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के करीब है। ठीक है, न्यूक्लियस के करीब होने का मतलब ये कि शेड पेयर इलेक्ट्रॉन कार्बन ने अपनी तरफ खींचा हुआ, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव बना हुआ है कार्बन, जिसकी वजह से हाइड्रोजन फिर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज में आ जाती है, तो वो एसिडिक नेचर में चली जाती है। ठीक हो गई। अब वो एसिडिक करेक्टर शो कर पाती। अब यहाँ पे उसी की उसने एग्जांपल दी है। अच्छा एक तो ये सवाल हो गया कि जी एस करेक्टर जो आपका अल्काइंस हैं वो एसिडिक करेक्टर क्यों शो करते हैं, उसका आपने आंसर ये दे दिया 50% करेक्टर की वजह से।
ठीक हो गई। उसके बाद हमारे पास है कि एग्जाम्पल दें, ऐसे रिएक्शन लिखें जिसमें अल्कान एस करेक्टर शो कर रही हैं। ठीक हो गया, उसमें फिर हम ये एग्जाम्पल शो करते हैं। यहाँ पे देख कि पहले ही उसने एक अल्कान लिया है, सोडियम अमाइड से रिएक्शन करवा रहे हैं लिक्विड अमोनिया, तो ये साल्ट माइनस प्लस के साथ ना साल्ट बन गया, जिसको अमोनिया साथ गैस भी मिलती। या सोडियम मेटल से रिएक्शन करवा लें तो सोडियम एसीटैलाइड बन गया और हाइड्रोजन गैस साथ बनती। ये रिएक्शन भी यूज हो सकते हैं कि ये कि दोनों में गैसेस निकली ना, तो गैस के टेस्ट करके हम पता चला सकते हैं कि रिएक्शन हुआ है। ठीक हो गया, तो यूनिवर्सिटी करेक्टर ये शो कर रहे हैं। दूसरा तरीका जो ज़्यादा बेहतर है, और आप कोशिश करें कि पेपर में सवाल है तो उसमें आपने यही आंसर यूज़ करना है कि क्यूप्रस क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा रहे हैं तो कॉपर एस्टेलाइड है, रेडिश ब्राउन पीपीटी है। और सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से करवाएं तो सिल्वर एस्टेलाइड है, वो वाइट पीपीटी है। तो ये पीपीटीज बता रही हैं कि रिएक्शन हो गया और ये एसिडिक करेक्टर को शो कर रही हैं। ये एमसीक्यू में भी आपने याद रखना है कि कॉपर स्लाइड की क्या कलर की पीपीटी है, सिल्वर की क्या पीपीटी है कलर की, और शॉर्ट क्वेश्चन में ये रिएक्शन आपके आ सकते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया, पहला हमने बताया कौन शो करेगा, टर्मिनल। फिर हमने बताया क्यों शो करेगा, 50% एस करेक्टर की वजह से। फिर हमने बताया एग्जाम्पल कौन कौन सी जो ये बता रही हैं, तो दो ये रिएक्शन थे और दो ये रिएक्शन थे, चार हो गए। और लास्ट में कि यही जो कॉपर एस्लाइड और सिल्वर ये एस्लाइड आपके पास हैं, इनको हम वापस एसिटालीन या इथाइन में ले जा सकते हैं। कैसे? अगर इनको एसिड से रिएक्शन करवाया जाए तो ये वापस एसिटालीन या इथाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्लस साथ साल्ट बन जाते हैं। ठीक हो गया, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि इथाइन से सिल्वर एस्लाइड बना है और उससे वापस इथाइन बना है, तो इथाइन से सिल्वर एस्लाइड तो पहला हो गया, और उससे वापस जाना तो फिर एसिड से रिएक्शन करवा के वापस कर ली। ठीक हो गया। उसके बाद इसके हैं जी यूजेस हैं। यूजेस ऑफ इथाइन में हमारे पास है कि ऑक्सी एसिटिलीन टार्च है, यानी ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस दोनों के मिक्सर जो वेल्डिंग वगैरह के लिए, क्योंकि हाई टेम्परेचर हासिल होता है इसकी कंबशन से, तो वो वेल्डिंग और कटिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। प्रेपरेशन अल्कोहल एस्टिक एसिड एल्डिहाइड के लिए। मैन्युफैक्चर पॉलीमर बनाती है, जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड, प्लास्टिक के पाइप्स होते हैं, पॉलीविनाइल एसीटेट है, विनाइल ईथर है, और लॉन है। और लॉन भी अक्राइलिक रीजन, ये भी एक पॉलीमर होता है जो पेंट्स वगैरह के हवाले से, या वेदर रेजिस्टेंट पेंट जो होते हैं उसमें यूज़ होता है। न्यूप्रीन रबर बनाने में इस्तेमाल होती है, सिंथेटिक रबर जो है। एस्टेलिन टेट्रा क्लोराइड जो है ना, वो सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होता है, वो बनाने में इस्तेमाल होता है। फ्रूट्स की राइपनिंग में इस्तेमाल होता है। कंपैरिजन और एक्टिविटी ये हमने पहले भी बात कर ली थी, अल्केन अल्कीन अल्काइन में कि अल्केन कम है, फिर बारी अल्काइन की और एंड पे अल्कीन है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अल्कीन है, फिर अल्काइन और एंड पे अल्केन आ जाते हैं। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर पे उसकी वजह ये बताई कि अल्केन में तो सिंगल बॉन्ड हो गया, अल्काइन में पाई बॉन्ड है, अल्कीन में भी है, लेकिन अल्कीन का पाई बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिव, अल्काइन का पाई बॉन्ड कम रिएक्टिव है। क्यों? बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई है, ज़्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन इतने आसानी से अटैक नहीं कर पाते। ठीक हो गई, ये उसमें हमारे पास लास्ट पॉइंट इसका हो जाता है। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं जी, और आपका ये चैप्टर भी मुकम्मल हो जाएगा। एक एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैसे यूज फॉर आर्टिफिशियल रैपनिंग ऑफ फ्रूट। अच्छा, अब आपकी बुक में इथीन भी लिखा हुआ है, इथाइन में भी लिखा है, और एक्सरसाइज में ऑप्शन भी दोनों दी हुई हैं, तो अब ए भी सही है, बी भी सही है। ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक हो गई। उसके बाद हमारे पास है what are the vicinal dihalides and how they are converted to alkynes। अच्छा, एक्सरसाइज के मैं सवाल करता हूँ, बाकी तो हम बाद में देख लेंगे जी। कि 2,3 डाइमिथाइल, ये भी इंपॉर्टेंट लिखा है शायद पास पेपर की। ये थोड़ा सा इसमें वीडियो में डिस्टर्बेंस है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। हमारे पास ये एमसीक्यूज तो हो गए जी, एक ही है इसका एक्सरसाइज का सवाल। बाकी ये सवाल जो दिए हैं ना, ये जिसमें इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है, ये आपके पास पेपर के क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, और उसके वाले से लॉन्ग क्वेश्चन में ये उसमें इंपॉर्टेंट भी हैं। उसके बाद हमारे पास है इसके सारे रिएक्शंस का उसने चार्ट भी बना दिया है, वो आप इजीली इसको आप ये प्रेपरेशन के ना, तो याद रखना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक होगी, इसको ज़रा देख लीजिए। उसके बाद हमारे पास आता है जी रिएक्शन में विनाइल एस्टिलीन कंबाइन विद HCl टू फॉर्म। विनाइल एस्टिलीन HCl से कंबाइन होती है
तो उसमें कौन सा प्रोडक्ट बनता है, वो हमने पढ़ा था, क्लोरोप्रीन था। सिंथेटिक रबर जो है वो किसकी पॉलीमराइजेशन से बनता है, क्लोरोप्रीन की पॉलीमराइजेशन से। अच्छा, पास पेपर में ये सवाल, ये वाला सवाल थोड़ा सा बदल भी दिया उसने। अब एसिटालीन भी दिया, क्लोरोप्रीन, तो पॉलीमराइजेशन तो क्लोरोप्रीन की होती है ना, फिर वो न्यूप्रीन बनता है ना। तो ऑप्शन आपकी यही वाली, अगर ये क्लोरोप्रीन ना हो तो फिर आप एसिटालीन को टिक कर सकते। उसके बाद हमारे पास है जी क्वेश्चन, यूजेस ऑफ इथाइन, एक्सरसाइज का सवाल है, पास पेपर में भी आया हुआ, ये जरूर। अल्काइंस लेस रिएक्टिव है अल्कीन से, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जरूर आपने ये इसको करना है। और ये टर्मिनल अल्काइंस क्या है, एसिडिक नेचर क्यों शो करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फॉर्मेशन ऑफ और एप्लीकेशन ऑफ अल्काइनाइड्स बताएं, तो हम ट्रिपल बॉन्ड की डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल ये होता है, ये इसका टर्मिनल अल्काइंस की डिटेक्शन के लिए। ये इसके अलावा मुख्तलिफ वो उसके एप्लीकेशन के लिए आ जाता है। ये भी आपकी पास पेपर का सवाल है, ठीक हो। उसके बाद 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन में आपने डिफ्रेंशिएट करना है, बल्कि ये तो अमोनिया के साथ रिएक्शन लिखना है ना आपका, भी पास पेपर का नहीं वैसे बनाया हुआ। ये भी सवाल आपका वो कैटलिस्ट वाली बात हमने की थी ना, कैटलिस्ट करें तो डबल बॉन्ड पे स्टॉप है, कैटलिस्ट ना हो तो सिंगल बॉन्ड तक रिएक्शन जाता है। एस्टिलीन वाला शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बेंजीन बनाने वाला, पास पेपर में आया है कई दफ़ा। इथाइन से ऑक्सालिक एसिड बनाएं, ये शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर का सवाल है, ठीक हो गया। इसी तरह इथाइन से एस्टिलीन से न्यूप्रीन बना दें, ये खुद से मेरा बनाया हुआ सवाल है। प्रोपाइन से एसीटोन बना दें, ये आपके बुक का सवाल है। इथेन से इथीन, इथीन से इथाइन, इथाइन से फिर दोबारा इथीन, ये आपके एक्सरसाइज का सवाल है। अल्केन से अल्कीन बनानी, तो पहले हम अल्काइल हैलाइड बना लेते हैं, फिर अल्कोहलिक सिलेक्शन करेंगे तो अल्कीन बन जाती है। और अल्कीन से फिर अल्काइन बना, तो जैसे हमने अभी 1 ब्यूटीन से 1 ब्यूटाइन बनाया था, उसी तरह पहले हेलोजिनेशन की है, फिर अल्कोहलिक से करके ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, और ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल आना तो हाइड्रोजनेशन कर लेते हैं, ठीक हो। ये 3 स्टेप में रिएक्शन हो जाते हैं। फिर ये एक्सरसाइज का सवाल है कि अल्कोहल को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराएं तो कौन सा प्रोडक्ट है, वो हमने पढ़ा कि वाटर से रिएक्शन करा के अल्कीन बनती। फिर उसकी ब्रोमिनेशन करते हैं तो ये 1,2-डाइब्रोमो इथेन बना, अल्कोहलिक से कराया तो ट्रिपल बॉन्ड आ गया। इसी तरह प्रोपीन की ब्रोमिनेशन की तो 1,2-डाइब्रोमो प्रोपेन आपका प्रोडक्ट आ गया, ये 1,2-डाइब्रोमो प्रोपेन, ठीक हो। और दूसरे नंबर पे उसकी फिर अल्कोहलिक एसिड से रिएक्शन करवाया तो अल्काइन बन गया, फिर एसिड से करवाया तो 2 मॉलिक्यूल ऐड है, क्योंकि यहाँ अमोनियम को ऐड, और वो अगर कैटलिस्ट देता तो डबल बॉन्ड रोक देना था, लेकिन कैटलिस्ट नहीं, इसलिए सिंगल बॉन्ड तक जाएगा। इस तरह आप इथेन, इथीन और इथाइन में कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं केमिकल टेस्ट से, तो हम कहते हैं अल्केन की ब्रोमिनेशन करें, CCl4 में नहीं होता, अल्कीन की हो जाती है, और अल्काइन की भी हो जाती है। यहाँ पे तो आपको फ़र्क हो गया अल्केन से, अल्केन का पता चल गया, अल्कीन अल्काइन है तो दोनों ने रिएक्शन दे दिए। फिर हम रिएक्शन करवाते हैं क्यूप्रस क्लोराइड अमोनियम और सिल्वर नाइट्रेट वगैरह के साथ है ना, तो वो वाले रिएक्शन शो नहीं करते ऊपर जो है ना, ये अल्केन या अल्कीन, वो दोनों में से किसी के साथ रिएक्शन, लेकिन अल्काइन क्यूप्रस के साथ भी देता है, सिल्वर के साथ भी देता है, तो यहाँ पे इससे फ़र्क हो जाता है। ये इसी तरह ये अभी जो शॉर्ट क्वेश्चन के सिल्वर स्लाइड बनाया, और फिर उससे वापस दोबारा एसिड से रिएक्शन करके बना दें, ये पास पेपर का सवाल तो नहीं, वैसे ही बनाया। ये भी जनरल क्वेश्चन हैं, इसमें पास पेपर का क्वेश्चन आपके पास कोई नहीं, वैसे ही क्वेश्चन इसमें ऐड किए हुए। ये एक्सरसाइज का सवाल है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन, अल्कीन और अल्काइन की फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करें, तो फिजिकल तकरीबन मिलती है। पहले 4 मेंबर जो अल्केन के गैसेज हैं, अल्कीन के और अल्काइन जो है उनके पहले 3 मेंबर गैसेज हैं, फिर अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हल होते हैं, ना पोलर में नहीं होते, और तीनों जो है उनकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज भी इंक्रीज होती रहती है नीचे की तरफ। ये आपके एक्सरसाइज का सवाल है कि कंपाउंड एक फार्मूला है C4H6 का, कहते हैं जब इसको हम एक्सेस हाइड्रोजन से ट्रीट करते हैं निकल यूजिंग में, तो C4H10 बन जाता है। और इस C4H6 की खूबी ये है कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, यही जो आपने अभी पढ़ा, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये अमोनियम, अमोनियकल है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं। उससे रिएक्शन करवाया, कहते उससे रिएक्शन करवाया तो क्या होता है जी,
वाइट पिप्टी बन जाती है, इसका मतलब वो ट्रिपल बॉन्ड है और कोने के ऊपर है ना, तभी तो वाइट पिप्टी बनी। स्ट्रक्चर फॉर्म तो ये C4H6 यानी 4 कार्बन वाली अल्काइन है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड कोने के ऊपर है, बस ये आपने स्ट्रक्चर बना दिया। Why bond length between two carbon is shorter in ethine than in ethene? Show overlapping हो, ये एक्सरसाइज आपकी पास पेपर का सवाल है कि इथीन, ये इथाइन है और ये आपके पास वो इथीन बनती जिसमें ये पाई बॉन्ड बना हुआ एक ही, और ये इथाइन जिसमें दो पाई बॉन्ड, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो जाती है, उसके ओवरलैप एरिया हो जाता है। ठीक हो गई। उसके बाद है जी 1 ब्यूटान 2 ब्यूटान में डिफ्रेंशिएट करें, ये आपकी एक्सरसाइज उसमें पास पेपर का सवाल है कि ये 1 ब्यूटाइन है, इससे रिएक्शन करवाया तो रेड पिप्टी दे दी क्योंकि टर्मिनल काइन है, और 2 ब्यूटाइन जो वो रिएक्शन शो नहीं करेगा तो डिफरेंशिएट हो जाता है। इसी तरह 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन को हम कर सकते हैं। अच्छा, उसमें शॉर्ट कैसे ना 1 प्रोटॉन 2 प्रोटॉन बाय फिजिकल मेथड, तो फिजिकल मेथड तो बॉइलिंग पॉइंट ही है ना डिफरेंट उसका, ठीक हो। और केमिकल मेथड में फिर यही वाला जो ऊपर आपने किया कि 1 प्रोटॉन करेगा 2 प्रोटॉन रिएक्शन शो नहीं करेगा। उसके बाद डिस्क्राइब वन मेथड ईच फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथेन इथेन एंड हाउ वुड यू एस्टेब्लिश दैट बेंजीन इज अ पॉलीमर ऑफ एस्टिलीन। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास पेपर का। इथेन का आपने बता दिया, इथीन बता दिया, इथाइन का प्रिपरेशन का एक एक रिएक्शन बता दिया, फिर वो कहता है कि बेंजीन का पॉलीमराइजेशन वाला रिएक्शन बता दिया। ठीक हो, ये फ्लो चार्ट रिएक्शन का भी दे दिया है, इसको आप देख लें चार्ट्स को, तो आप काफ़ी हद तक रिएक्शन जो है वो हो जाएंगे इसमें। चलें ठीक है जी, 8वां चैप्टर आपको यहाँ मुकम्मल होता है जी।